कितना पढ़ता है तब जाके उसको 1 लाख 1.5 लाख की तनख्वाह आती है। तनख्वाह की मैं बात कर रहा हूँ, सैलरी, वो इनकम आता है उसको छोड़ दीजिए। एक कलेक्टर की सैलरी उससे अधिक नहीं है, और आप 8 लाख महीने की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो क्या लगता है, आदत बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए ना आदत। बदलेंगे ना आदत अपनी, थोड़ा सा। जब भी आपको मौका लगे, जब भी फ्री है ना, यूट्यूब पे गाने नहीं सुन के, फेसबुक पे पोस्ट नहीं करके ना, आप उस वक्त का इस्तेमाल अपने स्किल को बढ़ाने में करिए। आदत करने से बनती है, बार बार करेंगे तो आदत में शुमार अपने आप हो जाता है। अब देखिए, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ ना, तो रात के अगर 1 बजे भी सोऊंगा ना, 2 बजे भी सोऊंगा, तो 5 बजे नींद खुल जाती है। पूरा मैं थका हुआ भी रहूंगा ना, तो 5 बजे नींद खुलनी ही खुलनी। ये आदत है, अच्छी आदत है। आप सभी साथी भी सवेरे उठते हैं, इसमें कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है इसमें भी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप कर पाएंगे। हाँ, ठीक है। दूसरा है, आप देख पा रहे होंगे, एक सोने सोने का टुकड़ा है, आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन के माध्यम से। क्या लगता है, ये जो सोना है, ये अपने आप ऐसे हो जाता है? कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत के बाद इस रूप में वो आता है। सोना, सोना तब आता है ना, तब बनता है जब उसमें मेहनत की जाती है, उसको बनाया जाता है, अपने आप नहीं बनता है। आप डायमंड की बात मैं आपसे कर रहा हूं, डायमंड बनने जा रहे हैं, तो तपना तो पड़ेगा। तपने को तैयार है तो बड़ा काम होगा। अब देखिए, मैं आपकी बात करूं, एक शख्स है आपके बीच, और मैं बहुत इंस्पायर हूं इस आदमी से। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही लगा दिया, बहुत इंस्पायर हुआ समझे। और बहुत सारे साथी आप जानते होंगे इनके बारे में। इस आदमी के पास ना शक्ल थी, ना बॉडी था, ना वैसा पढ़ा लिखा ये थे, और ये दरबानी करते थे, गार्ड की जॉब क्या करते थे। और इनको सवार था मन में कि मैं हीरो बनूं। हीरो, डायमंड शिप वाला हीरो की मैं बात कर रहा हूं। तो 12 साल के कठिन मेहनत के बाद, लगातार पता नहीं कितना रिजेक्शन इनको मिला, लोगों ने कितने ताने मारे, कितने मतलब क्या नहीं किया यार, दूसरा आदमी रहता सुसाइड कर लेता। लेकिन आज इसने अपने आप को साबित किया। क्या लगता है, आपका डायमंड जो होता है, वो डायमंड मेहनत नहीं करता, लोगों के रिजेक्शन को नहीं झेलता। हर वो काम आप भी करते हैं, आप भी झेलते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आपको दुनिया जानती है इस रूप में। तो इनके अंदर क्या चीजें थी, ये क्या जुनूनी थे, क्या चाह रहे थे, वो इनके माइंड से हटा नहीं। चाहे कुछ भी परेशानियां आ जाए, अपने आप को वहां स्टेबल रखा, और साबित करके दिखाया। मेरे भाई, आप भी काम कर रहे हैं ना, लोगों को आपने भी प्लान देके दिया है कि भाई मैं यहां से 8 लाख महीने कमा के दिखाऊंगा, और कुछ साथी हमारे उससे पीछे भाग जाते हैं, रन अवे, और जीवन भर उसकी परेशानियों को सुनते रहते हैं, उनकी जलती जिल्लत को झेलते रहते हैं। हमने कहा था ना, डायमंड तो बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बना। तो एक बार ठान लिया है, तो लाइन पार करके दिखाना है। दिखा पाएंगे सभी साथी? रिचेस्ट पर्सन चाइना के हैं, पहचानते हैं आप लोग? बहुत ही पता है मैं क्या बोला, कि जब भी वक्त मिले ना, इन चीजों पे ध्यान दीजिए, पढ़िए। बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है इन सब चीजों से। काम करने के लिए मन अंदर से मजबूत होता है कि नहीं यार, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। डरते हैं ना आप लोग? रंजीत जी नहीं डर रहे हैं, मेरे सामने दिख रहे हैं, लगते उनका हाथ ऐसे नहीं हिला। सांप से डर नहीं लगता? लगता है ना, हाँ लगता है, उनको भी लगता है। इस पिक्चर में जो मैं कहना चाह रहा हूं समझने का प्रयास करें, कहता है वीकनेस टू स्ट्रेंथ। सांप की कमजोरी है कि सांप ठीक से चल नहीं सकता है, उसके पास पैर नहीं होते चलने के। लेकिन
कभी सांप ने रोना नहीं रोया कि गॉड ने मुझे प्यार नहीं दिया, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे प्लानिंग करूं, मैं कैसे काम करूं। उसने अपनी कमजोरी को ही अपना स्ट्रेंथ बनाया, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। दूसरी कमजोरी क्या है, उसको आंख से दिखता भी नहीं बढ़िया से, आंख में उसकी उतनी अच्छी दृष्टि नहीं होती है, दूर तक वो नहीं देख पाता है, स्मेल से उसको महसूस करता है चीजों को और उसको खाता है। तो दो कमजोरी थी इसकी, थी क्या है सांप के, कि वो चल नहीं सकता है, और दूसरी बातें हैं कि उसको दिखता भी नहीं। तब ये रोना रोता गॉड के पास कि मैं कैसे खाना खाऊं, आपने मुझे कहां पैदा कर दिया, क्या कर दिया है, मैं जो करना होता। तो मुझे लगता है सांप सरवाइव नहीं कर पाता। आपको भी सेफ सॉप मिला है मेरे भाई, आप भी रोना रोते हैं, अपने आप से पूछिएगा क्या रोना रोते हैं। मेरा अपलाइन हमको साथ नहीं देता है ना, ग्रो लाइन नहीं काम कर रहा है, वो प्लान नहीं करता है, वो फील्ड में नहीं निकलता है, वो काम नहीं कर रहा है। पता नहीं हम क्या क्या बोलते हैं, रोना रोते हैं उसके लिए। मैं आपको बताऊं कि मुझे मेरे अपलाइन जो सिस्टम में लाए थे, मेरे साथ एक दिन भी नहीं चले, एक दिन भी नहीं चले मेरे साथ, ना मुझे प्लान देना सिखाया और ना कहीं साथ में चले। तो मैं कहां रोया, मैं नहीं रोया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास क्या है और मुझे पाना क्या है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो उस कंडीशन में मेरे पास दो ही चीजें थी, भाग लो या भाग लो। अपलाइन छोड़ के चला गया तो एक मन करे दो छोड़ दो, नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा मन करता था कि तेरे पास है क्या, कुछ भी नहीं, कर ले शायद जीवन बदल जाएगा। तो मैंने भाग लिया, मैंने पार्टिसिपेट किया और जीवन को बदला। तो मेरे भाई सांप के तरह बनने का प्रयास करिए कि सांप के पास दो दो कमजोरियां होने के बाद भी उस कमजोरी को उसने खुद का स्ट्रेंथ बनाया और जीवन मजे से जी रहा है, कहीं नहीं रोता है वो जाके। हम और आप हर चीज के लिए अपलाइन के पास रोते हैं, सर ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ, सर ऐसा सामान है, सर वैसा सामान है, दिल्ली फोन सर आप कर लीजिए, सामान सर आप मंगवा दीजिए, हम नहीं फोन करेंगे, फोन नहीं उठाता है। साथी बोलते हैं हमारे, और मैं फोन करता हूं तो बात हो जाती है, बोलते नहीं आप डायमंड है इसलिए बात हो जाती है। लेकिन मैं बता दूं 27-28 मिनट में लाइन पे रहता हूं ना, तब फोन उठता है। तो पेशेंस है मेरे पास, मैं बात करता हूं तो हो जाती है बात। तो अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाइए, बहुत फायदे हैं इसमें। आप काम करना सीख जाएंगे, कैसे दिल्ली से सामान आ सकता है, ऑफिस बात करने में आप हैबिचुएट हो जाइएगा ना, तो सब काम टन 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 होते रहेगा आपसे, और आपकी टीम आपको हीरो मानेगी कि नहीं मेरे अपलाइन जो है ना, अरे सारा काम तो सारे कर देते, ऊपर तो जाने की जरूरत ही नहीं। अगर आप नहीं सीखेंगे ना, तो आपकी टीम आपको हीरो नहीं मानेगी, भले पैसा आप कमा ले, लेकिन जो मान सम्मान आप चाहते हैं ना, जो इमेज चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। तो जो आपकी कमजोरी है मेरे भाई, उसको स्ट्रेंथ बनाने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। दुख तकलीफ तो होगा, मुझे भी तकलीफ हुआ था जब अपलाइन साथ नहीं दिए थे, लेकिन आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। मेरे अपलाइन आज भी सिल्वर है और मैं डायमंड हूं। बात समझ में आ रही है? ये होता है सीखने का, कमजोरी को हमने स्ट्रेंथ बनाया, खुद सीख लिया और बड़ा काम हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक पिक्चर फिर आपके पास होगा, और ये पिक्चर बता रहा है, आप लोग समझते हैं इस पक्षी को, जानते हैं इसको, इसका नाम है बाज। और आप टीवी पे या यूट्यूब पे बहुत सारी बातें सुनते होंगे इसके बारे में। रियली ध्यान से सोच के देखिएगा कि कैसी इसकी स्ट्रेटजी होती है, रणनीति इसका कैसा होता है। घंटों हवा में उड़ता रहता है और अपने शिकार को वॉच करता है, देख के झपट्टा नहीं मारता है, वॉच करता है ये कब किधर जाएगा, कैसे जाएगा। वो दूर है, ऊपर उड़ रहा है, दिन भर पूरा उड़ता रहता है, उसको पता नहीं कब करना है, उसकी प्लानिंग उसके पास होती है। देखिए जंगल में ना बहुत सारे पक्षी जानवर होते हैं, और सभी आदमी शिकार करते हैं, सॉरी आदमी नहीं,
जानवर शिकार करता है, हाँ कि ना? अपना भरण पोषण करने के लिए शिकार तो करता है ना, तो वो कभी सफल भी होता है, कभी असफल भी होता है शिकार के करने के क्रम में। लेकिन ये एक ऐसा पक्षी है ना, इसका शिकार कभी भी असफल नहीं होता है। जब क्यों असफल नहीं होता है, सोचने की बात है। आखिर इसमें ऐसा क्या है कि हर बार इसका सफल होता है, कभी भी असफल ये नहीं होता है? उसके पीछे इसका है क्लियर स्ट्रेटेजी, एकदम क्लियर रणनीति है इसकी। क्या रणनीति है? सोच पहले से डेवलप किए हुए, प्लान बनाए हुए, योजना बना के रखे हुए हैं कि कैसे अटैक करना है, कितने एंगल से भागता है, इधर भाग रहा है, कभी इधर भागता है, क्या प्लानिंग में, सब प्लानिंग उसके अंदर में आ रही, इधर उधर कुछ भी नहीं। और अटैक करता है और अपने से ज्यादा वजन के पक्षी को या जानवर को ये उड़ा के ले जाता है। इसके बारे में ढेर सारी चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं क्लियर स्ट्रेटजी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं कि डायमंड आप भी बनना चाहते हैं, और कुछ लोग डायमंड बन जाते हैं, कुछ नहीं बन पाते। उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों नहीं बन पाते हैं मेरे भाई? बस इसके अभाव में, उनके पास प्लानिंग का अभाव है, रणनीति का अभाव है, काम किए जा रहे हैं गधों की तरह। एक बार बताइए, पूरे अगर सर्वे करिएगा ना, इस अर्थ की मैं बात कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा मेहनत गधा करता है। बहुत मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, काम काम काम। लेकिन लेकिन गधे का रिजल्ट क्या होता है वो आपको पता है। पूरा जीवन गुलाम की तरह जीता है, इधर इधर लादा, उधर चला गया, उधर से इधर आ गया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। रिजल्ट क्या मिलता है? जीरो। मेरे भाई, हमारे भी कई साथी जो हमारे साथ हैं जीवन में, या अन्य लोगों की मैं बात करूं ना, वो भी उनसे अलग नहीं। नौकरी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, 10 से 4 की नौकरी बजाते रहेंगे, है ना? वही उनकी लाइफ है। अगर शॉप में बैठे तो वही उनकी लाइफ है। हाँ ठीक है, वो भी कमा रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, और जीवन कब हाथ से फिसल जाता है पता ही नहीं चलता है। मेरे भाई, किसी भी सेक्टर में आप काम करें, मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ सबकी प्लानिंग में आप प्लान बना के काम करें, रणनीति बना के काम करें, नहीं, कहीं भी काम करिए, रणनीति बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा आप तभी हो पाएंगे जब आपकी रणनीति ठोस होगी। बिल्डिंग, जिस बड़े बड़े बिल्डिंग की प्लानिंग जब बनने की होती है ना, तो उसका खाका पहले बनता है पेपर पे, कैसे क्या होगा, कितना बड़ा पिलर होगा, कितना क्या होगा, सारा तैयारी पहले से की जाती है, तब स्ट्रक्चर खड़ा होता है, हाँ कि ना? ठीक उसी तरीके से आप डायमंड बनने जा रहे हैं ना, तो उसकी प्लानिंग सिस्टम आपको देती है, आप सिस्टम को खाली फॉलो करिए ना। फ्राइडे की ट्रेनिंग में आप आते हैं, ये सिस्टम फॉलो करना हुआ, प्लान की बात मानते हैं, प्लान देते हैं, फॉलो अप करते हैं, डेली निकालते हैं, एफआईएम करते हैं, कोड ट्रेनिंग करते हैं, यही तो करना है, और तो कुछ है नहीं। आज देखिए, ढेर सारे साथी को ये न्यूज गया होगा कि आज की फ्राइडे की ट्रेनिंग है, लेकिन उसमें से कुछ साथी ही आए होंगे। कुछ को लगा होगा, अरे एक ही बात तो बोलता है सब आदमी, क्या सुन के करेंगे, तो जान ही रहे हैं। मेरे भाई, जान रहे हैं तो कहां पैसा आ रहा है आपको? अगर आपको पैसा आ रहा है मोटा सिर्फ शॉप से, तब जान रहे हैं, तब मैं मानने को तैयार हूं। अगर पैसे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं जान रहे हैं। आपको प्लानिंग करने की जरूरत है, रणनीति बनाने की जरूरत है। कर पाएंगे सभी साथी? चलिए, बहुत बढ़िया। ये इस तरीके से प्लानिंग करनी है आपको, जो मैं चर्चा रणनीति की कर रहा था, ऐसा आप करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। देखिए, एक और पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, और एक शिकारी ये भी है, टाइगर, शेर, जिसको लायन भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी खासियत ये है ना, कि जब ये वार करता है ना, चाहे कमजोर हो, चाहे ये खरगोश पे वार करे या हाथी पे अटैक करे, इसके वार में बहुत दम होता है। या ये नहीं समझता है कि ये खरगोश है तो यहां तो ऐसे करेंगे तो आ जाएगा, नहीं, इसकी भी प्लानिंग होती है। आप कभी देखना, टीवी पे आता है ना, नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, इसमें दिखाता है इसका, शिकारी का वो दिखाता है। गौर से देखिएगा कैसे प्लानिंग करता है, कैसे छुप के रहता है हर शिकार के प्रति। तो आप सेफ शॉप में जब प्लान देने जाते हैं, मैं ये पिक्चर को फिर कोरिलेट सेफ शॉप से कर रहा हूं, तो कैसे प्लान देने जाते हैं आप?
कभी टी शर्ट में जाते हैं, कभी हवाई चप्पल में जाते हैं, है ना, कभी बिना शेविंग के जाते हैं, है ना। और आप बात कर रहे हैं कभी शर्ट में इस्त्री नहीं किया हुआ है, कलर कलर उड़ा हुआ है ना, और आप वहां कहते हैं आप यहां से कमा सकते हैं 8 लाख रुपया। तो सामने वाला आपको देखता है, ऊपर से नीचे से देखता है, अच्छा हवाई चप्पल से शुरुआत है, ये 8 लाख कमाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपके पास क्या रणनीति है? आपका, आप सेफ शॉप के ना शोरूम आप ही हैं। आप देखिए, आपका दिल गवाही दे रहा है कि आप सेफ शॉप के रोल मॉडल दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं तो खुद को बदलिए, उसके अनुसार बनिए। चाहे आप प्लान एक रिक्शे वाले के घर में देने जाएं या आप करोड़पति के घर में प्लान देने जाएं, आपका रणनीति तगड़ा होना चाहिए, आपकी वेशभूषा तगड़ी होनी चाहिए। अरे नहीं है, महंगा नहीं खरीदना है, सिंपल ही खरीदना है, लेकिन अब एक ही शर्ट को बार बार हम पहन के जाएंगे और एक आदमी बदल बदल के जाएगा, चाहे 200 रुपये का शर्ट क्यों ना हो, तो प्रभावकारी किसका होगा काम, सो बताइए? जो बदल बदल के जाएगा। एक ही पहने वाले हो, इसको एक ही शर्ट लगता है और 8 लाख कमाने चला है, बात नहीं जमने वाली है। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, अब बनाएं। एक बहुत बड़ी बात है पेशेंस, धैर्य। आपके अपलाइन आपको कहते होंगे, ट्रेनिंग में आप सुनते होंगे, वीडियो में सुनते होंगे, पेशेंस 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 पेशेंस, बार बार पेशेंस। क्या है पेशेंस? पेशेंस 4 साल टिकने का, पेशेंस 4 साल प्लान करने का, पेशेंस 4 साल फॉलोअप करने का, एफआईएम करने का, डीडी निकालने का, कोड ट्रेनिंग करने का, फ्राइडे की ट्रेनिंग करने का, संडे का वेबिनार करने का, ये इस बात का पेशेंस। कुछ आदमी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया था ना, कहते हैं हाँ हम सब जानते हैं फ्राइडे की ट्रेनिंग, मुझे पता है क्या बोलेंगे। वैसे लोगों के लिए पेशेंस। अगर आप में क्षमता होती, अगर आप में एबिलिटी होती मेरे भाई, आज से पहले आप करोड़पति होते, अरबपति होते, पैसे आपके पास बहुत होते। मैं अगर पहले से होता करोड़पति तो यहां आने की जरूरत नहीं थी। आप हैं अपने काम को करते हुए, सिस्टम कहती है आप पार्ट टाइम में घंटा 2 घंटा ही सही, लेकिन करिए, 4 साल करिए, लगातार करिए, बार बार करिए। आपको सर्दी गर्मी बरसात नहीं देखनी है, 4 साल हर चीज झेलना है। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है, लोगों को लगता है कि देखिए हम और आप ना आदत से मजबूर हैं, गलती आपकी हमारी नहीं है, आदत। हम चूंकि हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं ना, वहां ऐसा ही होता है। हमारे पिताजी नौकरी करते थे तो उनकी क्या था, नौकरी किए घर आए, बस मैं भी नौकरी किया। हमने अपने परिवार के अपने इतिहास में अलग काम किया है मेरे भाई, बहुत अलग काम किया है। कोई तैयार नहीं था मेरे परिवार में, फालतू काम कौन काम करने लगा, भले अच्छा खासा ट्यूशन पढ़ा रहा था, कोचिंग चल रहा था, इतना बढ़िया काम तो चल रहा था तुम्हारा, लेकिन हमने उनका विरोध करके ये काम किया, पेशेंस रखा, तब तो हुआ। अगर मैं भी भाग जाता, 1-2 प्लान देने के बाद, 10-20 प्लान देने के बाद, नहीं नहीं तो लोग जुड़ता उड़ता नहीं, छोड़ो क्या करेंगे। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि 6 लोग मेरे सिस्टम में आए, प्लान तो बहुतों को दिया लेकिन 6 लोग आए, और उन 6 लोगों ने इतना बड़ा कारवां खड़ा कर दिया। तो आपको जरूरत है उसी 6 लोगों की, भले 20 की टीम हो गई, 50 की टीम हो गई है, लेकिन आपको वो 6 लोग चाहिए। 3 बड़ा विजन के लिए, आपके जैसा सेम कार्बन कॉपी, बहुत बड़ा काम, पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास है, कहीं और से इनकम है तो आप रन अवे हो जाइए, फिर यहां आपकी जरूरत नहीं है। पेशेंस यहां रखेंगे 4 साल, तो एक दिन लाइफ लग्जरी होगी। पता है बड़ा सुकून मिलता है मेरे भाई, बहुत अच्छा लगता है जब सप्ताह के सप्ताह पैसे एकदम टकाटक आने आते रहते हैं। लगता है भगवान को कितना शुक्रिया अदा करूं कि भगवान ने मुझे ये चीजें दी, तो मेरे तरह के ढेर लोग हैं दुनिया में, कहां सबको मिल गया। तो शुक्रगुजार हैं। तो आप खाली पेशेंस तो रखिए, पार्ट टाइम में ही करिए, शुरुआती लेवल में कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो आप काम कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हो करिए, घंटा 2 घंटा ही सही, लेकिन इसको दीजिए प्रत्येक दिन।
विदाउट एनी रीजन, कुछ भी बहाना, कोई एक्सक्यूज नहीं। आपका अपलाइन फोन करे तब आप उसको रिपोर्ट करें, आपका अपलाइन फोन करे तब आप काम के लिए जाएं, ऐसा नहीं। आप उनके मांगने से पहले दे दीजिए, तब वो एक सफल एक्टिव लीडर। आप मांगा तब दिए, तब आपकी गिनती उसमें नहीं आती। तो रख पाएंगे पेशेंस सभी साथी? चलिए बहुत बढ़िया। कहता है पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। हम पहले से शुरुआती लेवल से जानते हैं, समझते हैं, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मेरे भाई, एक पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति का मन किया कि मैं समंदर के किनारे झूला झूलूं। मन किसी का कर सकता है मेरे भाई, तो इसका भी मन किया, दूसरे साथी का भी मन किया। 3-4 साथी गए, एक को लगा के कहां टेंशन लूं, बट एक ही पेड़ है, कैसे झूला झूलेंगे, छोड़ो, भाग, उड़न नबे हो गया, वो भाग गया। एक साथी था, बोला नहीं, झूला तो मैं झूलूंगा। उसने एक पौधा लाया, पौधे को वहां डाला, उसमें पानी दिया, इंतजार किया, पेशेंस रखा, उस पेड़ को बड़ा होने तक इंतजार किया कि नहीं, झूला तो झूलूंगा मैं यहां। जब पेड़ बड़ा हुआ तब उस साइड में झूला बांधा और आराम से झूला झूला। मेरे भाई, आपको भी डायमंड शिप के झूले पे झूलना यदि है ना, तो 4 साल का पेशेंस चाहिए। पेशेंस ये नहीं कि हाँ ठीक है सर 4 साल हम इंतजार करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, वो वाली पेशेंस नहीं। इसने काम किया, इसने पौधा लाया, उसमें पानी दिया, सींचा, बड़ा किया। आप भी टीम बनाइए, टीम को बड़ा करिए, उसमें पौधा में, उसमें अपनी गुण को डालिए, हुनर को डालिए, आप उसको अपने जैसा बनाइए, तब न झूला झूलिएगा, है ना। तो बहुत बड़ा काम हो जाए, इसको कर पाए, कर लीजिए सारे साथी। नेक्स्ट है एटीट्यूड, नजरिया। कहता है कि आपका जो नजरिया है इज लाइक अ प्राइस टैग। शर्ट खरीदते हैं आप, सूट खरीदते हैं, टाई खरीदते हैं, घड़ी कुछ भी खरीदते हैं, तो देखते हैं सब में अलग अलग टैग लगा होता है। टैग पैसे का, कोई 200 रुपये का भी शर्ट है, कोई 2000 का भी है, कोई 10-5 हजार का भी आता है, हर तरह का अलग अलग है, सबका वैल्यू है अपना अपना। इट शोज हाउ वैल्यूएबल यू आर। मैं कपड़े की बात आपको कर रहा था, मैं सब शॉप में आपकी बात कर रहा हूं। आप कैसे हैं, आपका नजरिया कैसा है, आपकी टीम आपको कैसे देखती है, नजर उसका कैसा होता है, कैसा है आपके बारे में, कि ये लीडर झूठ बोलने वाला है, ये बोल के नहीं आने वाला लीडर है, ये बहाना बनाता है लीडर, या एक कॉल पे पहुंचता है, तुरंत रिंग बैक, कॉल बैक करता है, अगर पिक नहीं हुआ तुरंत कॉल बैक भी करता है। आप अपनी एक इमेज बनाएं अपने टीम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने ग्रो लाइन के प्रति इमेज बनाइए। मतलब ये, मतलब टाइम और ये अलग हो ही नहीं सकता है। कॉल जाता है तो तुरंत सर अगर नहीं उठाते तो कॉल बैक करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि सर कॉल बैक ना करें। अब कोई आदमी फोन कर रहा है अपलाइन को, अपलाइन देख लिया, अच्छा छोड़ो अभी नहीं बात करेंगे, फिर शाम हो गई, सुबह होगी, नो रिप्लाई। अपलाइन का कॉल भी आया तो नो रिप्लाई, मैसेज गया नो रिप्लाई। तो आपकी इमेज आपके अपलाइन के नजर में क्या बन रहा है ये आपको नहीं पता है। आपको लगता है कि सर जवाब ही नहीं देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, मैसेज को रिप्लाई नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा मेरे भाई, अभी पता नहीं चल रहा है आपको, एक वक्त समय ऐसा आएगा कि बिगड़ेगा भी। तो आप अपनी एक स्वच्छ इमेज बनाएं, काम करने वाला इमेज बनाएं, बात के पक्के बने, धुन के पक्के वाले लीडर बने, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कर पाएंगे सभी साथी? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए एक इनका भी नजरिया था, इनको आप सभी लोग पहचान पा रहे होंगे, ये एप्पल के मालिक हैं, ठीक है। और इनको था कि नहीं मुझे दुनिया की बेस्ट मोबाइल फोन बनानी है, आईफोन। तो इसने टीम को बोला कि एकदम स्लिम ट्रिम बनाओ, इतना बढ़िया बनाओ, इतना बढ़िया बनाओ कि इसमें कोई हैक नहीं कर पाए, जो भी सुविधाएं हो वो होनी चाहिए। तो मेहनत किया गया, बहुत बातें की गई, बनाया गया। पिक्चर में आपको दिख पा रहा होगा, स्टीव जॉब दिखा रहे हैं अपने को, बोले हाँ इससे पतला नहीं बन सकता। इन्होंने कहा कि नहीं मुझे और पतला चाहिए, एकदम स्लिम चाहिए। तो वहां एक फिश टैंक रखा हुआ था, उसने उसमें डाल दिया उस एप्पल फोन को,
तो उससे ना बुलबुले निकले, बुलबुले। बोला देख लो, इसमें हवा जा रहा है, इसका मतलब और स्पेस है, ये और स्लिम हो सकता है। नजरिया, एम्प्लॉय की पास वो चीजें नहीं थी, लेकिन इनके पास था नजरिया कि नहीं मुझे वो चाहिए तो चाहिए। ठीक उसी तरीके से मेरे भाई, आपको डायमंड बनना है, डायमंड बनना है तो बनना है, इसके लिए जो करना पड़े हर हाल में करेंगे। कहता है यू कांट रोर लाइक ए लायन विथ द एटीट्यूड ऑफ ए माउस। काम बड़ा करने चले हैं और नजरिया रहेगा हमारा चूहा वाला, तो बड़ा काम होगा? कभी नहीं हो सकता मेरे भाई। नेक्स्ट है टीचेबिलिटी। हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पथ की जो मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं, मोस्ट एसेंशियल लाइफ स्किल, सीखने रहने का गुण, जो पहले भी मैंने चर्चा आपसे की थी कि सीखते रहने का गुण को डेवलप करना है। देखिए, आप नहीं जानते हैं ना कोई चीज, तो इस शर्मिंदगी की बात नहीं, ये परेशानी की बात नहीं है, दुख की बात नहीं है। लेकिन यदि आप में सीखने का गुण नहीं है तो ये दुख की बात है, ये शर्मिंदगी की बात है। सीखने में कोई बुराई है क्या? आज मैं अपने से कम उम्र के बच्चों से या किसी और से मैं सीखने में कोई गुरेज नहीं करता। जानकारी जितना आप लीजिए उतना आप ऊपर बढ़ेंगे, और परेशानियों को जितना छोड़ेंगे उतना भी ऊपर बढ़ेंगे। तो मर्जी आपकी, अगर सीखते रहने का गुण को डेवलप करते हैं तो बड़ा काम आपका होगा। कहा भी जाता है कि पहले लर्न करो, पहले आप सीखें, और सीखने के बाद एल को हटा दीजिएगा तो होता है अर्न, तब आप सीख सकते हैं। सीखने के बाद बहुत बड़ा काम होगा। कह रहा है एक अंधा अंधे का नेतृत्व करे तो दोनों खाई में गिरेगा। बिल्कुल सही बात है ना, कि आप कैसे लीडर हैं वैसी आपकी टीम बनती है। आप गुस्सा करने वाले लीडर हैं, आप अपने सामने में लोगों की बुराई करते हैं, टीम की बुराई करते हैं, अपलाइन की बुराई करते हैं, तो सावधान हो जाइए। टीम सीख रही है, आप भी अपलाइन किसी के हैं, आपने गलत संदेश दे दिया उसको, तो ऐसा लीडर बनिए ना, यूनिक वाला लीडर, कि कुछ भी हो जाए जो मैं बोलता हूं वही करता हूं, जो मैं करता हूं वही बोलता हूं। सही वाले लीडर बनने का प्रयास करिए, इधर उधर वाले नहीं। किसी का बुराई कर दिया उसके सामने, किसी का बुराई उसके सामने कर दिया। जो आप बात अपने मन में नहीं रख सकते ना, वो किसी को मत कहिए। हम आशा करते हैं कि सामने वाले को हम कह दें और उसको कहें कि सुनना, उसको बताना नहीं कैसा ऐसा हम बोल रहे थे। तो ये जीवन में कभी नहीं होता है। वो आज नहीं कल घूम के यहां वहां वहां पहुंचते पहुंचते वो बातें जिसके बारे में आप बोले हैं वहां तक वो बातें जाती है। हमारे सर एक ऐसे में एक कहानी बताए थे, छोटी सी बताना चाहूंगा। एक मालिक था दुकान का, उसको ना कुछ गलतियां हुई थी स्टाफ से, तो बहुत गुस्सा आया, गुस्सा में ना उसको एक थप्पड़ मारा। तब मालिक मार देगा तो स्टाफ क्या करेगा, उसी पर डिपेंड है, चुपचाप सह लिया, लेकिन मन महसूस करा गया। तो वो घर गया, घर में अपना गुस्सा किस पे उतारे, उसने उसकी बीवी को कुछ झगड़ा हुआ, मारा बीवी को एक थप्पड़ जोर से। बीवी भी चुपचाप ऐसे करते रह गई, उसको भी गुस्सा था कहां उतारे, तो उसने मारा बेटे को एक थप्पड़ जोर से। बेटा उसका मुंह देखने लगा ऐसे ऐसे, वो तो कुछ माँ को कह नहीं सकता था। वो गुस्से में बाहर निकला और एक कुत्ता जा रहा था, कुत्ता को मारा जोर से, एक लात जोर से पैर से। तो कुत्ता भागा चिल्लाते हुए, और वो सेठ जी जो दुकान के मालिक थे ना, उसको जाके काट लिया। बात समझ में आई? कहां से बात निकली, जो निकला ऐसे घूमते घूमते फिर उसी के पास वो गया। इसलिए इन चीजों से बचें, अच्छे लोग बने, अच्छे लीडर बने, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, आप गौर करेंगे 4 ऐसी क्वालिटी जो आप में हो जो कि आपको टीम प्लेयर बनाए। गौर करिएगा, एक है ऑनेस्ट, दूसरा है एथिकल, तीसरा रिस्पॉन्सिबल, चौथा ऑर्गेनाइजर। और आप गौर करेंगे हर लेटर का पहला लेटर जो है वो देखेंगे HER
ओ, क्या बनाया आपको? हीरो, हीरो। ऑनेस्ट आप हैं, नो डाउट। ईमानदारी अपने आप से रखिए, एथिकल बनिए, सच्चे बनिए, एथिक्स से कभी समझौता मत करिए। थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से प्रलोभन के लिए भटकिए नहीं, और जिम्मेदार लीडर बनिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए। सारी जिम्मेदारी मेरी। टीम में कुछ कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी, अच्छा कुछ भी हुआ तो टीम ने किया। रिस्पॉन्सिबल बनिए और ऑर्गेनाइजर बनिए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। टीम प्लान, एज ए टीम प्लेयर, बी ए टीम प्लेयर। याद करिए फ्राइडे की ट्रेनिंग में हम और आप चर्चा करते थे, बी ए टीम प्लेयर, वही है टीम प्लेयर। अगर आप अपने आप को इस कैटेगरी में रख पाते हैं तभी आप एक अच्छे हीरो बनेंगे। इस सेप्सॉप की हीरो की मैं बात कर रहा हूं, किसी और की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। प्लान बनना चाहेंगे आप लोग हीरो? हमने शुरुआत में भी आपको हीरो बनाया था, एक लेबल दिखाया था, एक ब्लैक होल था जहां लिखा था हीरो, डायमंडशिप। तो ये गुण अगर आप में है तो आप एक अच्छे लीडर की श्रेणी में आते हैं, और डायमंड आप हर हाल में बनेंगे, कहीं कोई डाउट की बात नहीं। ये आप समझ रहे हैं इसको बेहतर तरीके से कैसे काम करते हैं हम लोग? तो कहता 90% आप एक्साइटेड होकर काम करें, क्योंकि जीवन में सफलता चाहिए तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। 8% टेक्निक भी है, उसको भी करना है। और इसके अलावा कहता है 2% फाइन ट्यूनिंग। जबरदस्त है मेरे भाई, पहले समझ में नहीं आती थी कि 2% से क्या होगा, 98% हो गया तो 2% धक्को मार के निकाल देंगे। लेकिन ये 2% बहुत बेहतर है। आपका अपने टीम के प्रति, आपका अपने अपलाइन के प्रति क्या तालमेल है, इससे बहुत बड़ा काम होता है। टूट के काम करिएगा ना, बिखर के काम करिएगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अगर आप यूनिटी में काम करते हैं, ग्रो लाइन अपलाइन मिल के काम करते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथ चलते हैं, कहां दिक्कत परेशानी हुई उसकी बातों को सॉर्ट आउट करते हैं, ये हुआ बी ए टीम प्लेयर। अगर हम अपने अपलाइन से बात नहीं करते हैं, अपलाइन को देख लिए तो मुंह मोड़ के चल देते हैं, अपलाइन अपलाइन की शिकायत करते हैं, तो तालमेल बढ़िया बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर दुख तकलीफ कहीं है भी ना तो सॉर्ट आउट कर लीजिए, मिल बैठ के बात करिए, इकट्ठा हो जाइए, भाई क्या प्रॉब्लम है, मेरे से क्या दिक्कत हो रही है, आपको क्यों परेशान है, बताइए क्या दिक्कत है, वो बताएंगे, आप उसको सॉर्ट आउट कर लो ना। 4 साल की बात है मेरे भाई, 4 साल। हमारे अपलायंस स्वतंत्र सर कहा करते थे कि कोई हमको जूता भी मारे, गाली भी दे ना, तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा अगर खाली 8 लाख रुपया महीना देते रहे हो। क्या बात करते हैं आप, हम और आप टकराते हैं, ईगो टकराता है हमारा और आपका। हाँ, मेरा अपलाइन ऐसे कह दिया, मेरा ग्रोलाइन ये कह दिया, अरे भाई काहे का झगड़ा? आप उस समाज को छोड़ के यहाँ आए, यहाँ तो अच्छे बनने का प्रयास करिए, यहाँ तो रोल मॉडल बनिए आप। कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी शिकायत नहीं, कहीं कुछ नहीं होता भी है ना तो उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। मजबूती इसी में है, सिंगल में कोई तोड़ देगा, कोई फोड़ देगा, और साथ रहिएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, 8 ये टेक्निक की मैं बात करूं आपसे, बहुत साथी हमारे नए होंगे इसमें। जिसमें है ड्रीम, लिस्ट बनाना है, लिस्ट है, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर। अब देखिए आपके पास ढेर सामान आ गया है, मर्जी आपकी, जो आप काम कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। अगर आप चाहते हैं और कुछ इनकम लेना तो घर में जो खाते पीते हैं वो यहां से खरीद लीजिए, खाली बस उतने में काम होता रहेगा, है ना। तो इसको करते हैं तो बहुत बड़ा काम होगा। ये देखिए ड्रीम, आज ऊपर वाले की दया से, आप लोगों की मेहनत से, अपलाइन की हेल्प से आज ये सभी चीजें हमारे पास है, मैं इसका उपभोग कर रहा हूं। कभी मैं भी देख देख के जीभ लप लप करता था कि पता नहीं कब होगा, मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आज आ गया है। यकीन रखें आपका भी आएगा, बशर्ते ड्रीम करेंगे तभी आएगा, है ना। और कहता भी है, फिर देखिए एक बाज आ गया, बड़ा बेजोर प्राणी है बाज। कहता अपने सपनों की उड़ान किसी और से पूछकर मत भरो। डायमंड बनने का डिसीजन आपने लिया था, ना आपके मम्मी ने लिया था, ना पापा ने, ना मैडम ने, ना बच्चे ने। वो तो मना करेंगे, डिसीजन उन्होंने तो लिया नहीं था, आपने लिया था, तो काम भी तो आप ही को करना पड़ेगा ना। उनको मैनेज भी करना पड़ेगा, परिवार को मैनेज भी करना है और काम भी करना है, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे आप, है ना।
चलिए, कहता है कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ अचीवमेंट। ये बहुत बड़ा शत्रु है आपका। देखिए तो पेड़ पे दिख रहा है एक बड़ा प्यारा सा जानवर, मौज में आराम कर रहा है, एकदम सुकून में, जीवन एकदम रिलैक्स मूड में है। तो आप भी कहीं ऐसा लीडर तो नहीं है कि टीम कमा के दे दे, टीम काम करके दे दे और मैं घर बैठे आराम से पैसे कमाता रहूं। ऐसा बहुत दिन नहीं होने वाला है। होगा, कुछ दिन आपका चलेगा, टीम बन जाएगी तो आप पैसे कमा भी लेंगे, लेकिन यदि आप काम करते नहीं रहे तो आपके नीचे वाले साथी आपसे आगे निकल जाएंगे, उनके मोटे मोटे चेक्स बनेंगे और आपके चेक नहीं बनेंगे। पता है, ये सिर्फ सबका गजब का मतलब बड़ा खूबसूरत तरीका है, और इस मार से कोई नहीं बचा है, हर लोग मारा जाता है इस मार से। तो ऐसा लीडर कभी गलती से भी आप मत बनना। जीवन में जब तक आप डायमंड नहीं बनते हो ना, 100% अपना दीजिए, हमेशा फील्ड में अपने आप को रखिए, टीम के साथ रखिए, प्लानिंग करते रहिए, तो अच्छा काम आपके साथ होगा। देखिए एक साथी हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं, इनके हाथ में ड्रीम व्रीम सब लिखा हुआ है इनका, और ये काम करना भी चाहते हैं, सफल होना भी चाहते हैं, लेकिन इनको परेशानी क्या हो रही है, ये सारे इनके शुभ चिंतक हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना, मोटे मोटे डंडे लेके सब खड़े हैं, आजा तेरे को बताता हूं, तो डायमंड बनेगा, आ तो सही, है ना। इसके पहला पहला फोकस ठंडा मारता रिलेटिव्स, डायमंड बनने चला है। देखा था, वो भी बना था, वो भी गया था, देख लिए कितना किया हो गया। दोस्त दोस्त मेरे भी बोले थे, रे कौन काम में फंस गया तू, कितना अच्छा मस्टरी कर रहा था, इस फालतू फालतू काम में फंस गया। ये सारे वो साथी हैं जो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, है ना, पता नहीं क्या क्या करेंगे। अगर आप इनकी बातों में आ गए तब तो बात खत्म, यानी आप रन अवे भाग लो हो गए तो बात खत्म। लेकिन यदि आपने पार्टिसिपेट कर लिया, इसमें भाग लिया, यकीन मानिए ये सारे साथी साइड हो जाएंगे, और जिस दिन आप डायमंड बन जाएंगे ना, इनकम लेने लगेंगे, पैसे आने लगे यहाँ पे घर में, यही सारे साथी आपका फूल माला से वेलकम करेंगे और शाबाश देंगे, यार मुझे तो पता था तू एक दिन बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा, और आज तूने साबित किया। मर्जी आपकी, है ना, प्लान जैसा आप करें। हमने आपको कहा था कि लिस्ट क्यों बनानी है, ये हमारा रॉ मटेरियल है, कहता 200 से लेके 500 तक कम से कम लिस्ट आपको होनी चाहिए। आज भी मैं अपने लेवल पे लिस्ट बनाता हूं और अपने टीम को, अपने लोगों को प्रमोट करता हूं, भाई लोग काम को, जो बढ़िया काम करता है उसको मैं देता हूं लोगों को लेके। क्यों? जब मैं कर सकता हूं, मेरे ऊपर के अपलाइन कर सकते हैं, मरकरी कर सकते हैं, क्राउन कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप गोल्ड बन जाते हैं, सिल्वर बन जाते हैं, पर्ल बनते हैं, टोपाज बनते हैं। लगता है अब हम लिस्ट बना के क्या करें, है ना, नौकर चाकर सब लिस्ट बनाएगा, ये सब काम करेगा, हम क्या करेंगे काम? नहीं मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है। पर डे कुछ न कुछ प्लान करिए, लिस्ट बनाइए, जितना डालिएगा उतना अधिक तो आएगा, है ना। और आपकी टीम आपका नाम भी लगाने, सब एक आदमी दिए थे, उसी से बड़ा काम हो गया। तो ऐसा कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। फोकस करना है रिजल्ट प्रोड्यूसिंग वर्क पे। कहां से रिजल्ट आ सकता है? अब कुछ हमारे साथी करते क्या है ना, गांव में जाके काम करते हैं, है ना, जो 10,000 रुपया नहीं जिनके पास है, वहां जाके प्लान देते हैं और उसका फॉलोअप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 नहीं निकलता है। वो मेरे भाई कैसे निकलेगा? उसके पास घी है ही नहीं तो कहां से देगा वो? तिल ही नहीं है, तिल आप निकालने की बात उससे कर रहे हैं। आप अपने प्रोफाइल वाले में जाइए, इस बिजनेस को लेके अपने से ऊपर वाले प्रोफाइल में जाइए, बिलो तो बिल्कुल मत जाइए, रिजल्ट वहां आसानी से निकलेगा। एक बात बताइए, मेरे पास पैसे नहीं है, आप 10,000 मेरे से मांग रहे हैं, मैं कब दूंगा आपको? सालों साल गुजर जाएगा, मैं नहीं दूंगा। और मेरे पास 1 आध लाख 2 लाख रुपया है, 10,000 मांगे तुरंत दे दूंगा। तो मर्जी आपकी, अपने बिजनेस को आप कहां ले जाना चाहते हैं ये देख लीजिए, फॉलोअप करना है। ये सभी साथी हमारे जान रहे हैं, अब इसकी जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार में काम अब होता है। प्लान अगर पसंद आ गया सामने में, ये न सही, ये तुमको लेना है तो लेना है, बात कहानी खत्म। जे दे सो ले, बात खत्म। 100 से आजा, 200 से आजा, 300 से आजा, आजा तो आजा। और नहीं पैसा आया तो 1,000 2,000 दे दे,
कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, पहले का स्लाइड है, अब तो ऑन द स्पॉट काम होता है। देखिए कहता है पिक योर बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स आउट ऑफ द क्राउड। आपके पास ना टीम है या भीड़ है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। भीड़ है, अगर आप सिल्वर हैं तो 50 लोगों की, 250 है तो गोल्ड लेवल पे भीड़ है आपकी, उसमें से कितने काम करने वाले हैं वो टीम है आपकी। समझ रहे हैं मेरी बात? भीड़ बहुत है, टीम कितनी है, ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको पिक करना है, चुनना है। ये तब होगा जब आप अपनी टीम की कोर ट्रेनिंग करेंगे, वहां से निकल के आएगा रिजल्ट कि नहीं ये लड़का में बहुत दम है, ये आदमी बहुत बढ़िया है, ये अच्छा प्लानर हो सकता है, ये बढ़िया काम कर सकता है। अब कोर ट्रेनिंग हम और आप नहीं करते हैं तो कहां से चलेगा पता? नए पौध पे अपनी दृष्टि को डालिए, एकदम पिक करिए। देखो भीड़ में से उठा रहा है आदमी चुन के, ऐसे देखिए कितना शानदार चीजें हैं। तो इसको समझने का प्रयास है, अपने भीड़ में से टीम को छांट के निकालिए। टॉप 20 लोगों को निकाल के आइए बाहर, टॉप 10 लोगों को बाहर निकालिए। आपकी जैसी टीम है मैं उसकी बात कर रहा हूं। टॉप 5 निकालिए, टॉप 6 निकालिए, जैसा आपका टीम है वैसे निकालिए और उसी पे फोकस करिए। गलती से यदि आपने फोकस भीड़ पे कर लिया ना, तो गारंटर है, पूरा तय है कि आप तो डायमंड कभी नहीं बनेंगे। टीम की तो बातें छोड़ दीजिए, आप डायमंड नहीं कभी बनेंगे। कारण आप भीड़ में फैल गए, कभी यहां काम किए, कभी वहां काम किए, वहां गए तो वहां छूट गया, वो नहीं काम कर रहा, वहां चले गए तो वो नहीं काम कर रहा। ये भीड़ है। काम वहां करिए जो आपकी बात माने, काम वहां करिए जो सिस्टम के साथ चले, जो अपने टीम के साथ चलता है, एक्टिविटी में रहता है, उसको अपना साथी बनाइए, उसके साथ प्लानिंग करिए, ये आपकी टीम कहलाएगी। ठीक है। कुछ अपलाइन ऐसे भी होते हैं जो दिखावा करते हैं कि आपके साथ हैं। हाँ हाँ मैं हूं ना, करो ना टाइगर, बड़ा काम होता है, वहां जाओ, ऐसे ऐसे, ये एक्स वाई जेड। अब देखिए इस पिक्चर में क्या दिखा रहा है। एक आदमी फंस गया है नीचे कुआं में और ये कहता आजा, मैं तेरे साथ हूं, निकालता हूं। हाथ बढ़ा रहा है, इसका हाथ वो भूतनाथ वाला हाथ है क्या, जो हाथ बढ़ जाएगा ऐसे करके। इसके पास दो दो ऑप्शन है, एक सीढ़ी रखा हुआ है, सीढ़ी डाल देता तो जब बाहर निकल जाएगा, या रस्सी वहां रखी हुई है, न सीढ़ी दे रहा है न रस्सी दे रहा है, बोलता हाँ आजा आजा आजा। आपको जज करना है कि कौन आपको साथ दे रहे हैं और कौन आपको बहला रहे हैं, टाइम पास करा रहे हैं। वैसे आप लाइन से भी बचना है, वैसे ग्रो लाइन से भी बचना है आपको। ये उन्हीं के लिए मैं लगाया हूं स्लाइड, और कोई इसमें विशेष कुछ ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। कहता लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, ये नहीं कि तू ऐसे कर लेना मेरे भाई, तो सिस्टम में आ जाना, ट्रेनिंग में आप आ जाना, है ना, चल जाना वहां, उसका फॉलोअप कर लेना। नो, पहले आप करके दिखाइए, पहले आप बेच के दिखाइए, सेल कर रहा है वो बूढ़ा आदमी। पीपल विल ऑलवेज डू व्हाट दे सी यू, जो देखते हैं ना वही करते हैं। सुनी सुनाई बातें पे कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। आपने कहा, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, उसने उसको किया, काम ऑन हवा हवा में ही हो गया। हम लोगों को कहते हैं कि भाई सुबह सवेरे उठना, और मैं उठूं सुबह 10 बजे, तो कौन मेरी बात मानेगा? मैं सुबह 5 बजे उठता हूं तो मैं व्हाट्सएप खोलता हूं, लोगों को मैसेज करता हूं, हाय हेलो करता हूं, ओ इसका मतलब सर उठ गए। बात सही है। रेडी होके बैठ गया, कमिटमेंट मीटिंग है, कभी उसमें चला गया, कभी वहां चला गया, तो मैं पहले करता हूं तब कहता हूं। आप भी पहले करो, करके आप दिखाओ। अब ट्रिपल सी घर घर का सामान आया, पहले मैं खरीद लिया, उसके बाद मैं टीम को बोला भाई देखो इस सामान, काजू किशमिश, ये सब बहुत बढ़िया आइटम, आप भी खाओ। अब मैं खरीदता ही नहीं, बोलता नहीं बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, तो वो भी कहता है बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपके डाउन लाइन्स जो है, ग्रो लाइन्स, कहता है ना, बड़ा केयरफुल रखना पड़ेगा इसको। योर डाउन लाइन्स आर लाइक बटरफ्लाइज, तितली की तरह होता है। तितली को यदि जोर से पकड़ लीजिएगा मजबूती से तो खत्म। यू कांट होल्ड इट टाइट, मतलब इतना आराम से उसको पकड़ के ऐसे करके बंद करना है।
तो आपकी ग्रो लाइन ना शुरुआती लेवल में ऐसे ही होते हैं, संभाल के रखने की जरूरत पड़ती है उनको, उनकी बातों को सुनना पड़ता है। नकार कुछ भी बोल देंगे आप, एज ए अपलाइन आपको कुछ भी कह देंगे। मैं क्षमा मांगता हूं अपने अपलाइन से, मैंने भी अपने अपलाइन को बहुत तंग किया था। मुझे लगता था कि मेरा अपलाइन तो स्टूडेंट है, हम है मास्टर, स्टूडेंट समझाएगा मास्टर को, है ना। ये अंदर में ईगो था, और वक्त के साथ ईगो खत्म हो गया, लगा कि नहीं गुरु तो हमेशा गुरु ही होता है। तो जरूरत है आपको संभाल के रखने की। टीम को ना आप डांट सकते हैं, है ना, ना ना उसको बहुत अधिक प्यार भी करना है, बीच बीच में रखना है। वो सैंडविच अप्रोच सर बताते हैं, सैंडविच अप्रोच, ऊपर ऊपर नीचे बीच में कड़क। तो संभाल के रखने की जरूरत है इसको, तो बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा। ठीक है। करा अगर अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप गरीब होकर मरते हो तो इसमें पूरी गलती आपकी है, क्योंकि दुनिया को आपके काम से मतलब है, आपसे नहीं। गॉड की प्लानिंग थी, आपको जहां जाना था, जहां पैदा होना था, पैदा हो गए। लेकिन ऊपर वाले ने क्या कहा कि शेफ शॉप सिर्फ प्रेम कुमार के लिए, बाकी के लिए नहीं है, सबके लिए शेफ शॉप वेलकम है। सभी लोग आओ, आप लोग यहाँ काम करो, काम करके डायमंड बन जाओ, एकदम रुपया कमाओ, गॉड ने मना थोड़ी ना किया है। तो बस जो करते हैं वही बड़ा काम करते हैं। कहता है वो फीलिंग ही बहुत ही बेजोर होता है। आप याद करिए अपने आप को, किसी काम में बहुत परेशान है, नहीं हो रहा है, एकदम हेडेक हो गया है, वहां गए 2 घंटा गुजर गया, 4 घंटा गुजर गया, लग रहा है कि अब मेरे से नहीं होगा, ऐसा होगा वो होगा। लेकिन जब वो काम हो जाता है, उस काम की फीलिंग को याद करिए। लिखा भी वो फीलिंग बहुत ही कमाल की होती है, जब हम किसी काम को बार बार करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, और लास्ट में कर जाते हैं उस चैलेंजिंग वर्क को, तो वो पल को याद करिए। वही आप लोगों का पल है, आप लोगों की डायमंडशिप। 4 साल का दुख तकलीफ, 4 साल का हर तरह की परेशानी, परेशान है, प्लान नहीं आया, वो उसको प्लान दिया वो भी नहीं आया, वो मना कर दिया, वो 2000 दिया, वो 1000 दिया, हाँ सर कहाँ चेक बन रहा है। ये आपकी परेशानी है 4 साल तक। लेकिन जिस दिन आपको मंच माइक मिलता है स्टेज पे जेपी के हॉल में, उस दिन को याद करिए। उस तो हम और आप याद करते हैं क्या क्या तकलीफ हमको हुआ था, शेयर करते हैं, वहां पे चर्चा करते हैं, वो खुशी वो पल, अगर उसको आप याद करते हैं तो बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा। कर पाएंगे सभी साथी। कहता कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खोलने के लिए खटखटाया करते। प्लान देने हम जाते हैं, 2 बार 3 बार उस दरवाजा से वापस कर दिया है, बोला नहीं नहीं फालतू काम, हटो हटो, और मन करता है नॉक करें कि ना करें, और छोड़ो फिर आज ऐसा ही बोलेगा, वापस लौट जाते। लेकिन जो खटखटा देते हैं, जो कर देते हैं, तो बड़ा काम हो जाता है। अगर ऐसा आप करते हैं मेरे भाई, 4 साल नॉक करते हैं, नॉक नॉक नॉक, तो डायमंडशिप तो आपकी पक्की है। आज मैं अपनी बात बताऊं, मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया, बहुत रिजेक्शन को झेला। जो कुछ अचीवमेंट मेरे लाइफ में आया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। ये आज मेरा लाइफ, ये मास्टर जो जीवन जी रहा था, वो घर जो मुझे याद है, जो मेरे पुराने साथी हैं, जो मेरे टाउनशिप वाले घर में गए होंगे, 2 छोटा छोटा कमरा हुआ करता था, और रास्ता एक ही कमरे से दूसरे कमरे में जाता था, बेडरूम सेपरेट नहीं था। अगर किसी को बाथरूम टॉयलेट जाना होता था तो बेडरूम होके रास्ता था। और मेरे उस डेरा में ना, घर में सांप बहुत बार आते थे। जो बगल में पोखर था, तो सांप हमेशा घूम घूम के आ जाया करता था, कभी बेड के नीचे कभी इधर। वो जीवन हमने झेला है। लेकिन आज सेफ शॉप का मैं शुक्रगुजार हूं, अपलाइन का शुक्रगुजार हूं, आप जैसे दमदार टीम का शुक्रगुजार हूं, जिनके बल पे मैंने दिसंबर 2018 में अपने शानदार घर में गृह प्रवेश किया था, उसी का ये पिक्स है। और मैं आज इसी रूम में बैठा हुआ भी हूं। जो पिक्स मैं आपको दिखा रहा हूं, वही पिक्चर आपको मेरे पीछे दिख पा रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को, है ना, आप देख पा रहे होंगे, वही सारा पिक्चर ऐसे में थोड़ा सा कर देता हूं। उसी रूम में मैं बैठा हुआ हूं आज। ये दूसरा बेडरूम है अपना, और गौर करेंगे ये शानदार किचन हमने बनाया अपनी मैडम के लिए।
मुझे पता भी नहीं था कि कुछ चिमनी उमनी टाइप से होता है, इसमें धुआं उआं सब सोख लेता है। लेकिन सब की जय हो। और इस शानदार ये डाइनिंग हॉल कह सकते हैं जिसमें आप लोग आते हैं, हमारे साथी आते हैं। बहुत सारे साथी आए हुए थे गृह प्रवेश में, उनको मैं यहीं बिठाता हूँ, चाय नाश्ता यहीं पे चलता है। और ये उसी हॉल का दूसरा रूप है, इधर से टेबल लगा हुआ है, उधर साइड में किचन है। गौर करेंगे ये टीवी का शोकेस बनवाया है हमने, शानदार। और ये है ना बिल्ला नंबर 502 सेफ शॉप। तो कोटि कोटि धन्यवाद सेफ शॉप को, अपने ग्रेट अपलाइन को, है ना, दमदार टीम को, जिसकी वजह से आज देश विदेश का भी दौरा किया, मजा आया, जीवन का हर वो चीज आनंद उठाया जो मास्टर कभी सपने में सोचता नहीं था कि विदेश भी जा सकता है। तो ये थाईलैंड टूर का है, यूरोप टूर भी अपना हुआ लेकिन जा नहीं पाए किसी कारण बस। ये मजा लिया था समंदर के नीचे तलहटी में जाके, बड़ा ही अद्भुत अनुभव है। जो लोग साथी गए होंगे उनको एहसास हो रहा होगा कि समुद्र के नीचे जमीन पे ऑक्सीजन डाल के ले गया था, और कभी मछलियां इधर टच करे, कभी इधर मछलियां टच करे, और डर भी उतना ही लग रहा था कि भगवान अब की बार बचा लो, दोबारा कभी नहीं आऊंगा यहाँ, है ना। ये पल बहुत हसीन था, बहुत सुखद था, लेकिन दोबारा कभी नहीं जाऊंगा ये भी तय है ना। थाईलैंड हमारा 6 बार थाईलैंड क्वालिफाई मैंने किया, लेकिन मैं एक ही बार गया, उसके बाद कभी नहीं गया। और ये शानदार सा हमने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया था हॉल में, उसी का पिक्चर है। ये ऐसा जीवन मिला है। अब मैं थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहूंगा आपको इससे, कि मैं आज डायमंड हूं, मेरी लाइफ लग्जरी है, बहुत पैसे आ रहे हैं, जीवन मतलब दुख तकलीफ की कहीं कोई दूर दूर तक बात नहीं। ये आइसबर्ग को आप समझने का प्रयास करेंगे, आइसबर्ग का ऊपरी जो पानी से ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ये आपके डायमंड आपको दिख रहे हैं। और जो नीचे पानी के अंदर जो दिख रहा है ना बड़ा सा टुकड़ा, ये एक डायमंड का मेहनत है, हार्डवर्क है, सेक्रीफाइस है, हैबिट्स, ढेर सारे वर्क, मैसिव एक्शंस, फेल्योर्स, गोल्स, फोकस, रिस्क, ये सारा चीज है। इसको हम लोगों ने झेला है मेरे भाई, तब जाके वो ताज आपको दिख रहा है डायमंडशिप का। वो चाहिए तो ये चीज आपको झेलना पड़ेगा। रियल में क्या होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, पानी के नीचे रियल चीजें हैं, ऊपर तो फोकस है। जब आप इतना झेल लेंगे तो अपने आप सक्सेस आपके हाथ में, ट्रॉफी आपके हाथ में आएगी, जेपी का वो स्टेज आपके लिए होगा, और आपका नाम अनाउंस होगा कि इस तारीख को आप डायमंडशिप आपकी होगी। लेकिन ये रिजेक्शन जब तक आप नहीं झेलेंगे तो नहीं होगा, झेलना पड़ेगा इस रिजेक्शन को। झेलने को तैयार हैं सभी साथी? मैं बात करूं 100% सबमिशन टू द सिस्टम। अगर मैं इनकी बात ना करूं ना तो मीटिंग अधूरी ट्रेनिंग रह जाएगी। हनुमान जी का समर्पण का उदाहरण आपके सामने है। हमेशा इन्होंने जय श्री राम बोला। कुछ लीडर आज भी जी सर यस सर बोलते हैं और आप उनकी सफलता देख सकते हैं। जो लॉजिक लगाते हैं, जो हर सवाल पे सवाल करते रहते हैं, उनकी सफलता आप देखिए। और जो सिर्फ यस सर बोलते हैं, जी सर, हाँ अपलाइन ने कहा तो बस उसको कर लेना है, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाते हैं। अभी देखिए बहुत सारे साथी हमारे गए थे, वहां पे पटना में मीटिंग थी, उन लोगों ने लॉजिक नहीं लगाया, हाँ सर की मीटिंग है तो जाएंगे। और ढेर सारे साथी ने लॉजिक लगाया, अरे दुर्गा पूजा का समय है, अरे यार इलेक्शन का टाइम है, अरे यार 1000 खर्चा होगा, वहां का जाने आने में खर्चा हो जाएगा, लॉजिक। तो आपको सबमिशन तो करना पड़ेगा, किसी न किसी के सामने अपने आप को समर्पण तो करना पड़ेगा। और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैंने इन 2 महागुरुओं के सामने नतमस्तक हुआ। ये दोनों हमारे अपलाइन में चाहूंगा जोरदार डिजिटली ताली आप लोग इनके लिए बजाएं। हमारे संजीव सर, राजेश सर, जिनकी वजह से आज मैं यहां हूं, जिनके गाइडलाइन में हमने काम किया,
इन्होंने साथ चल के चलना सिखाया। मेरे अपलाइन मेरे साथ नहीं थे, लेकिन इन दोनों से दो शख्सियत ने मेरा साथ दिया, मुझे बुझने नहीं दिया, मुझे उठा के रखा, चला के रखा, इतना मजबूत बना दिया कि मैंने कारमा नया खड़ा कर पाया। तो आज जो कुछ भी है सब मैं इनको समर्पित करता हूं, इनकी वजह से है। कमा तो मैं पहले भी रहा था, मास्टर की नौकरी तो मैं कर ही रहा था, कहां करोड़पति अरबपति बन गया, वही जीवन चल रहा था। लेकिन आज इन लोगों की वजह से आज जीवन में जो बदलाव आए हैं, जीवन जो लग्जरी लाइफ में लीड कर रहा हूं, सारा चीज इन्हीं की देन है। मेरे भाई, किसी एक अपलाइन को अपना बना लो, कोई एक अपलाइन जो आपको लगता है कि आपके हैं, आपकी बात इनसे जचती है, अच्छा ट्यूनिंग बैठ सकती है, आप उनके साथ प्लानिंग कर लो। कोई एक तो चाहिए मेरे भाई, जहां अपने आप को झुका दो, जहां जिस सर यस सर के अलावा कुछ भी नहीं बोलो। आप लॉजिक देंगे ना तो अपलाइन सब बात समझता है, उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे बड़ा काम नहीं हो सकता है ना। ये लॉजिक वाला है, चलो कहीं और प्लानिंग करते हैं, किसी और को ढूंढते हैं, किसी और के साथ प्लानिंग करते हैं। दिल की गहराई से मैं इनको धन्यवाद अदा करता हूं। और हमने हमेशा इनसे सीखा है, जैसे एक हमेशा खरबूजा कहता है, तो मैंने इनसे सीखा। अगर ये खगड़िया से काम करके रिसेप्ट शॉप में इतना अचीव कर रहे हैं, तो मेरे पास सुबह और शाम का समय तो है ही। संजीव सर ने कहा, पता नहीं घर कहाँ था, यहां रह के उन्होंने प्लानिंग किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के जब बुलाते तब आते थे वो, तो सब मिशन। तो मैंने उनको देख के अपने आप को बदला। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और आप सभी साथी आगे बढ़े, तरक्की करें, डायमंड बने, और एक दिन आप इतना कह सके, मेहनत इतनी करो कि एक दिन ये कह सको, ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, चाय पीने जाना है। क्या ऐसा हो सकता है? हाजी, अरे अब तो अनलिमिटेड, स्काइज अनलिमिटेड हो गया, यहाँ पे इतना पैसा आ गया, इतना पैसा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अपने आप आ जाएगा। आज अपनी लाइफ बहुत लग्जरी है। मैं और मेरा परिवार अपने दिल की गहराइयों से शिव शॉप, अपलाइन और हमारी दबदार जबरदस्त टीम को इन सभी खुशियों के लिए धन्यवाद मैं देता हूं। जो कुछ भी हूं, आज जो कुछ भी मिला है, इसके पीछे पूरा का पूरा क्रेडिट अपनी टीम को देता हूं, अपलाइन को देता हूं, शिव शॉप को देता हूं, जिसकी वजह से आज मैं यहां हूं, जीवन सफल हुआ है। तो उसके पीछे रीजन यही है कि हमने अपने अपलाइन को पकड़ा, उनके अनुसार चला। डिफरेंसेस तो होते हैं जीवन में, नो डाउट, जरूरी नहीं है कि तालमेल हमेशा अच्छा रहे, लेकिन आप जितना अच्छा बना पाए उतना ही अच्छा होता है। हम और आप खुश नसीब हैं कि हमको कोई टोकने वाला, कोई रोकने वाला है, कोई देखने वाला एक अपलाइन आपका है इस लाइफ दुनिया में, इस शॉप में। जिस बगीचा का माली नहीं होता है ना, वो बगीचा का पेड़ सब सूख जाता है, आप गौर किए होंगे। और जिस बगीचा का कोई माली होता है, उसके सारे पेड़ हरे भरे होते हैं, खुशहाल होते हैं। आप सभी लकी हैं कि आपका अपना कोई न कोई एक अपलाइन है जो आपको रोकता है, टोकता है, सर ऐसे करो, ये नहीं सर ये करो, आप ऐसा करो, ये प्लानिंग करो, वो प्लानिंग। क्योंकि वही एक इस दुनिया में आपका शुभ चिंतक है जो आपको करोड़पति होते हुए देख के खुश होता है कि आप करोड़पति होंगे तो आपका अपलाइन भी करोड़पति होएगा। आपका अपना भाई, अपना रिलेटिव आपसे जलेगा, वो नहीं चाहेगा कि ये आगे बढ़े, ये तरक्की करे, ये निकल जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका अपलाइन है वो शख्स जो दिल से दुआ करता है अपने टीम के लिए कि मेरा ये लोग डायमंड बन जाए, मेरा ये भी बन जाए, ये सब भी बन जाए, खूब पैसा कमाए। एक वही शख्स है दुनिया में जो आपका भला चाहता है। तो किसी न किसी एक अपलाइन को अपनाइए और दो को अपना बना लीजिए, एक के हो जाइए और दो को अपना बना लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आज जो भी चर्चा मैंने आपसे की वो मेरा कुछ भी नहीं था, सभी सिस्टम का है, अपलाइन का दिया हुआ है। मैं तो मास्टर था, बच्चों को पढ़ाने का काम करता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला मास्टर था, है ना। मुझे ये सब जानकारी कहाँ थी, लेकिन सीखा, अपलाइन से सीखा, सिस्टम से सीखा, और कुछ दे पाया हूं तो अपलाइन की वजह से ही दे पाया हूं। और इस बोलने के क्रम में हो सकता है हमने गधे उधे शब्द का भी इस्तेमाल किया, तो किन्हीं को बुरा लगे तो दिल पे मत लीजिएगा, ये मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। मैं चाहता हूं
कि आप जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें, खूब खुशियां आपके घर आए। जैसे आज मैं लग्जरी लाइफ लीड कर रहा हूं, इससे भी अच्छी लाइफ आप लोगों को मिले, क्योंकि आप हमारे टीम के पार्ट हैं, भाग हैं। आप तरक्की करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, आप लोगों ने समय दिया, सुना, इसके लिए थैंक यू। अंशु अग्रवाल सर को भी धन्यवाद, राजकुमार जी को भी धन्यवाद। तो हमारे दमदार टाइगर हमारे टीम में डायमंड है, जिनकी वजह से आज मैं इस लाइन से कंप्लीटली फ्री हूं। अच्छा लगता है ना। थैंक यू अंकुर जी, नमस्कार। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपका सर आशीर्वाद मिला है सर, बहुत दिनों के बाद सर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। आज ट्रेनिंग में सारी बातें सुना सर, और बहुत कुछ सीखा हूँ, समझा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी तरह से सर आशीर्वाद बनाए रखें सर इस पूरे ग्रुप पर, और आपकी कृपा जब बनी रहती है सर तो बहुत अच्छा होता है। जब भी सर, अब मुझे याद है मुंगेर में जब सर आपका आगमन होता है और आपकी जब ट्रेनिंग जब हमारे ग्रुप लेता है तो बहुत ही कुछ सीखता है, इंस्पायर होता है सर। वाकई में आज की ट्रेनिंग में बहुत ही सर इंस्पिरेशन रही। मैं उसके बारे में कहूँ तो सूरज को दिए एक समान होगा सर। आज की जो बातें सर आपने जो इतनी भी कही सर, दिल से धन्यवाद करता हूँ सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर बड़ा काम करके दिखाएंगे सर, और बहुत कुछ प्राउड करेंगे सर एक दिन, और बहुत बड़ा काम ये ग्रुप भी करके दिखाएगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। मुझे पूरा और सर यकीन है आप लोग बहुत अच्छे दमदार लीडर हैं, करके दिखाइए, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू। सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा सर कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन के दौरान से लेकर अभी तक मैं हर बार हमारे लोग या जितने भी लोग इस पैनल पे मौजूद हैं, ये सब लोग चाहते थे कि सर की ट्रेनिंग कब होगी, सर से सुनने को कब मौका मिलेगा, कब उनका बात जानेंगे हम लोग। क्योंकि सर जो वे ऑफ स्पीकिंग सर आपका इस ट्रेनिंग का देने का है ना सर, वो वाकई लाजवाब है सर। इस जबरदस्त ट्रेनिंग को जबरदस्त अंदाज में आपने दिया है सर, और वाकई सर बहुत अच्छा लगता है सर। और पहले ही स्लाइड से सारे के सवाल